विमान हादसे में कई परिवार उजड़ गए। लोग अपनों के शव को पाने के इंतजार में बैठे हुए हैं। वो घर से निकलने का आखिरी पल बहुत खूब रहा होगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो असहनीय होगा। एक ऐसा दर्द लोगों को मिलेगा जिसकी पीड़ा ताउम्र उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ रहने वाली है। लोगों ने किस तरह से अपना दर्द बयां किया, देखिए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद कई ऐसे परिवार हैं जो उजड़ गए और कई के अपने अब इस दुनिया से जा चुके हैं। उन लोगों को इंतज़ार है कि उनके अपनों का शव, उनका हिस्सा अपनों तक पहुंचे, और इसके लिए हर लम्हा, हर घंटे सिर्फ इंतज़ार में बीत रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक परिवार है। ये परिवार मुंबई से आया है और इनके परिवार के 4 सदस्य इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और साथ ही महिला और पुरुष भी। अयूब शेख जी हैं मेरे साथ। अयूब शेख जी, बहुत मुश्किल की घड़ी है और ढांढस बंधाने के अलावा और ये कहने के अलावा कि हिम्मत रखिए, मेरे पास शायद बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन आपके परिवार का कौन कौन सा सदस्य था जो शायद लंदन जाने के लिए घर से निकला और फिर उसके बाद ये खबर जो आपके घर तक पहुंची? मेरा छोटा भांजा था, ये उसके बड़े भाई है और उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। ये चारों उस दिन अहमदाबाद के लिए निकले रात में और अहमदाबाद आए और सुबह में हम दोपहर में पता चला कि एक अहमदाबाद का फ्लैट हो क्रैश हुआ जिसमें हमारे बच्चे उसमें थे। और जब पता चला तो जो इनका बड़ा भाई इम्तियाज़, वो फ़ौरन ही कार लेके बोले मामा हम लोग आगे जाते हैं, आप लोग पीछे से आओ, मैं जाके इंक्वायरी करता हूँ। इम्तियाज़, भाई से आखिरी बार बात क्या हुई थी? अभी तो बस वो जाने के टाइम पे उससे बात हुई थी कि वो बोल रहा था कि आप भी चलो। मैं नहीं गया उसके साथ क्योंकि मम्मी की तबीयत घर पे ख़राब चल रही थी, तो मैंने बोला तू चला जा भाई, मैं घर पे रहता हूँ। तो मैं उसको ड्रॉप करने बाहर कार तक गया था, उसको ड्रॉप किया और बहुत खुशी से हम भी बहुत खुश थे क्योंकि जो ये टाइम गुजरा था, कुछ वक्त बहुत बेहतर और बहुत अच्छा टाइम था मम्मी के साथ, भाई के साथ, फैमिली के साथ पूरी, और हमारी सिस्टर्स वगैरह भी साथ हो गई थी क्योंकि हम भाई बहन बहुत सालों के बाद एक साथ चारों मिले थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टार्टिंग में तो नहीं आ रही थी लेकिन अभी दिमाग में रेज होती है। मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेरे को एयर इंडिया से, गवर्नमेंट से पूछना है कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, क्योंकि क्रैश लैंडिंग होती है, अक्सर सुना है 37% मैंने रिसर्च किया हूँ तो 3% खाली टेक ऑफ क्रैश हुआ है। तो इसमें से क्या इन लोग ने सेफ्टी प्रोटोकॉल सब फॉलो किए थे? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं एक स्टेप ये कंप्लीट होना फिर मैं वो रेस करूँगा। ये हमारी फैमिली से, हम लोग की फैमिली से और लोगों की जो फैमिली से जो लोग चले गए, वो जो लॉस है ना, वो अनबेरेबल लॉस है, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी की छोटी सी गलती की वजह से इतनी फैमिलियों को इतनी प्रॉब्लम्स, और हर एक हादसे के बाद एक गाइडलाइन निकलती कि आप ये करेंगे। तो क्या हमारे एयरलाइन डिपार्टमेंट और हमारे पास जो ये एयरलाइंस वाली कंपनीज है, उनके हादसे होने के बाद उनको मालूम पड़ता है, पहले से नहीं समझ सकते कि वो ये ऐसा हो सकता है इसको। तो देखिए, दर्द और मातम बस बचता है। परिवार इस वक्त शोक में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गलती किसी और की, खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है और हमारे अपने लोगों का क्या कसूर था। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद जो अपने हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उन परिवार के लोगों के अंशों का जो अब मात्र कुछ टुकड़ों में शेष बचे हैं, और वो भी तब मिलेंगे जब DNA सैंपलिंग पूरी हो जाएगी।